मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में दो दुनिया के सबसे बड़े देश, जहां एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी के साथ अपने देश को सुपर पावर बनाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ अमेरिका को पीछा करने में लगा है। और ये दोनों देश दुनिया के में मौजूद तकरीबन 200 देशों को अपने हिसाब किताब से चलाना चाहते हैं। नतीजा, ये दोनों देश अक्सर एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से या इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से। इन दोनों देशों के बीच अक्सर टकराव चलते रहता है, चाहे जीडीपी से लेकर जंग की मैदान तक हो, इवन विचारधाराओं के आधार पर भी ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहते हैं, जहां एक कोना पे अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है। हालांकि आज रूस बूढ़ा हो गया है, रूस के पास इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, रूस टॉप 10 इकोनॉमी में आता तो है, लेकिन जितना बड़ा इकोनॉमी चाइना और अमेरिका के पास है उससे कहीं ज्यादा कम रूस के पास है। हालांकि हथियार में रूस कम नहीं है, लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, इसलिए वो पिछड़ते हुए जा रहे हैं। और चाइना दुनिया को बीट करते हुए अमेरिका के पीठ पे आ गया है, और सरदर्द हद तो तब हो गया कि अमेरिका जो ना कर पाया वो चाइना कर दिया है। हाल ही में चाइना के तरफ से एक न्यूज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि चाइना ने हाल ही में 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है। ये फाइटर जेट इतना ज्यादा ताकतवर होने वाला है, इतना ज्यादा ताकतवर होने वाला है कि अगर ये इसे दुश्मन देश के अंदर घुसा दिया जाए तो दुश्मन देश के पास जो भी रडार सिस्टम होगा वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब दुश्मन देश डिटेक्ट ना कर पाएगा तो उस पे निश्चित ही चाइना विजय हो जाएगा। मतलब चाइना का जीत हो जाएगा, जो देश और दुनिया के लिए बुरी खबर है। खास के भारत के लिए तो काफी ज्यादा गंभीर समस्या है कि चाइना ने 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। उस 6th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट की मैं बात कर रहा हूं, जिसे पिछले कई सालों तक अमेरिका ने बनाने का कोशिश किया, लेकिन अमेरिका बना नहीं पाया। कारण निकल के आया कि अमेरिका के पास पैसे नहीं है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये बात सुन के कि अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर देश है, जो 24-25 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके बैठा है और दुनिया में वो नंबर 1 पे जाता है, दुनिया को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है अमेरिका, उसके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का पैसे नहीं है। थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। NGAD नामक एक प्रोग्राम को अमेरिका के अंदर कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन एयर डिमोनेंस। इसके तहत अमेरिका ने कई अरब US डॉलर का लक्ष्य रखा था, जिसमें 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट बनाना था। लेकिन इसमें इतना ज्यादा खर्चा आने लगा कि अमेरिका इसे बीच में ही ड्रॉप कर दिया। और जब अमेरिका इसे खर्चा देख के ड्रॉप कर दिया, अब खबर आता है कि चाइना ने इसे बना लिया। चाइना के बारे में ये खबर आता है कि क्या चाइना एकदम से बना लिया, तो नहीं। चाइना इस पे 2017 से काम कर रहा था। जब अमेरिका इसमें काम कर रहा था तभी चाइना काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अमेरिका के जो हथियार होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। अमेरिका का लेबर कॉस्ट महंगा होता है। अमेरिका की चूंकि जीडीपी ज्यादा है दुनिया में, उसकी इकोनॉमी ज्यादा है, इसलिए वहां सब कुछ का कॉस्ट ज्यादा गिरता है, जिससे अमेरिकन हथियार को जनरेट करने में, बहुत ज्यादा डेवलप करने में बहुत ज्यादा पैसे का खर्च आता है। इस खर्चे को देखते हुए अमेरिका ने अपने NGAD प्रोग्राम को बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अपने प्रोग्राम को बंद नहीं किया और लगातार इस पे काम करते रह गया। फाइनली 2024 का ये लास्ट 2024 है, दिसंबर है, जिसमें उसने कल के ही डेट में अपना फाइटर जेट हवा में उड़ा के दिखा दिया, जिसे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इस तरह का फाइटर जेट है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है चाइना की तरफ से कि उसने डेवलप कर लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टील्थ फाइटर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। थोड़ा सा और हम जानते हैं, अभी तक दुनिया में 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइबर बनाने वाला अगर चाइना सही में बनाएगा तो ये दुनिया का पहला देश होगा। इससे पहले दुनिया में ठीक से 5th जनरेशन का भी फाइटर जेट नहीं आ पाया है।
दुनिया में 3 देश ही हैं जिनके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी तक चल रहा था। एक है अमेरिका जिसके पास F-35 नामक 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। दूसरा है रूस जिसके पास सुखोई 57 नामक 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइबर है और फाइटर जेट है। और तीसरा स्वयं चाइना है जिसके पास J-17 है। और भारत के पास क्या है, तो भारत अभी 4.5th जनरेशन जिसे हम ये तेजस कहते हैं उसमें ही अभी घूम रहा है। उसका कभी इंजन का प्रॉब्लम हो जाता है तो कभी कल पुर्जे उसको मिल नहीं पाते हैं। तो जहां भारत 4.5th जनरेशन के ही फाइटर जेट में घूम रहा है, वहां चाइना जैसे देश जो भारत का कट्टर दुश्मन माना जाता है वो 5th तो छोड़ो 6th जनरेशन का डेवलप कर लिया है। तो ये भारत के लिए निश्चित ही और चिंता का विषय है। हालांकि भारत 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट रूस के द्वारा दिया हुआ सुखोई 57 को लॉन्च करता है, लेकिन जब पूरी तरह से 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट चाइना के पास ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत का ये सुखोई 57 भी उसके सामने छोटा पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। इवन अमेरिका का F-35 जो 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे प्रैक्टिकल कई देशों पर यूज किया गया है, वाकई काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है, वो कुछ नहीं होगा चाइना द्वारा जनरेट किया गया ये व्हाइट करके कुछ नाम रखा है इस फाइटर जेट का। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अब तक चाइना ने जितने सारे हथियार डेवलप किए हैं वो सब अमेरिकन हथियार को कॉपी करके डेवलप किया है। लेकिन इस न्यूज को सर्कुलेट करने के बाद पता चलता है कि अभी तो अमेरिका ने 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट बनाया भी नहीं, फिर भी चाइना बना लिया। यानी कि ये लगातार चाइना का डेवलपमेंट है, चाइना की तरक्की है जो अमेरिका के लिए सर का दर्द बन गया है। तो भारत का क्या होगा, क्योंकि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री अभी भी 4.5th जनरेशन के फाइटर जेट में ही उलझे हुए हैं। इनका कभी इंजन का प्रॉब्लम आ जाता है तो कभी स्पीड का प्रॉब्लम आ जाता है तो कभी इनके पार्ट्स का प्रॉब्लम आ जाता है, कोई देश रोक लगा देता है। तो 4.5th जनरेशन में ही भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री अटका हुआ है। और दूसरी तरफ भारत का चाइना से एक ऐतिहासिक डिस्प्यूट चल रहा है। हमको पता है कि लद्दाख का 72,000 वर्ग मील जमीन अभी भी चाइना के कब्जे में है और दूसरी तरफ वो अरुणाचल प्रदेश पे भी कब्जा मतलब दावा ठोकते रहता है। ऐसे में भारत को स्ट्रांग होना चाहिए। भारत तो पिछड़ गया, चाइना इतना ज्यादा आगे निकल गया कि वो अमेरिका और रूस जैसे देशों के लिए सर का दर्द बन गया है। तो फिर भारत का क्या होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। जहां हथियारों के मार्केट में अमेरिका का वर्चस्व हुआ करता था, पूरी दुनिया में हथियार के जितने भी सारे देश व्यापारी है जिसमें अमेरिका है, रूस है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इजराइल है, उसमें से ज्यादातर मतलब जो हथियार होते हैं वो अमेरिका के द्वारा ही दुनिया के अंदर सेल किया जाता है और दुनिया के सारे देश अमेरिकन हथियार पे ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर चाइना पहले से 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना लेता है तो ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दुनिया में सीधा मैसेज ये पहुंच गया कि अब चाइना अमेरिका से आगे निकल गया है। और अब दुनिया के जो खरीदार हैं, हथियार के खरीदार, दुनिया में जो देश हैं जो हथियारों की खरीदारी करते हैं, खुद से बना नहीं पाते हैं, उनका झुकाव हो सकता है कि ऑटोमेटिकली चाइना के तरफ चल जाए। क्योंकि दुनिया में एक नया फाइटर जेट का निर्माण हुआ जिसे पहली बार चाइना के द्वारा किया गया है, तो ये स्वाभाविक है कि दुनिया का झुकाव चाइना की तरफ जाएगा और इससे जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा वो अमेरिका को झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी अमेरिका के अंदर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी बार सरकार बनाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये चाइना का कट्टर विरोधी रहे हैं और ये हो सकता है तो जो NGAD प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था कभी अमेरिका में खर्चे के कारण, उसे फिर से वो चालू कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को देख के एक बार आप इन फाइटर जेट को देख लीजिए। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, यही वो फाइटर जेट है जिसके बारे में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चैलेंज करते हैं कि उन्होंने 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट बना लिया है।
अब जानते हैं कि स्टील्थ सिक्स जनरेशन क्या होता है। तो जनरेशन उसे कहते हैं जो इससे पहले जो फाइटर जेट दुनिया के अंदर बना उसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में जो भी टेक्नोलॉजी डाला गया या फिर जो भी उसका डायग्राम है या फिर उसकी जो भी स्पीड है या फिर उसको मतलब रडार में पकड़ने की जो क्षमता है, उस सब से अलग अगर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट बना है तो उसे ही हम सिक्स्थ जनरेशन कहेंगे। जनरेशन का चेंज कहने का मतलब कि जो पिछली बार बना हुआ था उसका कोई भी चीज, उसका पूरी तरह से एडवांस वर्जन। जैसे एक फाइटर जेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब वो किसी दुश्मन देश में अटैक करने के लिए उड़ान भरे तो दुश्मन देश का जो रडार सिस्टम होता है उसके पकड़ में ना आए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। अब पकड़ में ना आए इसके लिए दो तरीका फाइटर जेट में डाला जाता है। या तो वो इतनी ज्यादा स्पीड चले, इतना रफ्तार से चले कि वैसे भी रडार ना पकड़ पाए। दूसरा कि रडार कैसे पकड़ता है किसी फाइटर जेट या ड्रोन को, रडार से एक रेडियो वेव निकलता है जो फाइटर जेट की तरफ जाता है। और फाइटर जेट में इंजन लगे होते हैं जो पूरे मशीन को गर्म करता है और उसके गर्मी को जो महसूस करके और रडार को वो रेडियो वेव इंडिकेट कर देता है। तो ऐसे में फाइटर जेट पकड़ा जाता है। तो फाइटर जेट जो सिक्स्थ जनरेशन का होगा, रेडियो वेव जब रडार से निकल के आएगा तो उसको वो हजम कर ले, वापिस इंडिकेट करने के लिए रडार के पास जाने ना दे। तो ये दो तरीका होता है और इसमें पूरी तरह से एडवांस वर्जन फिक्स कर दिया जाए तो इसे हम सिक्स्थ जनरेशन कहते हैं। मतलब पिछली जनरेशन में जो हम यूज किए हैं फिफ्थ जनरेशन वाला फाइटर जेट, उससे कहीं ज्यादा उसका सब कुछ चेंज हो, इंजन चेंज हो, उसका स्पीड चेंज हो, रडार में न आने का जो क्षमता हो वो ज्यादा हो, तो हम इसे सिक्स्थ जनरेशन कहते हैं। और सिक्स्थ जनरेशन सेवेंथ जनरेशन भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि क्या ये वाकई ऑपरेशनल हो चुका है? तो नहीं, ये अभी भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। ऑपरेशनल कहने का मतलब ये होता है कि अभी सिर्फ पहली बार इसका परीक्षण किया गया है, इसे उड़ा के देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है और कल ही चीन के आर्मी है या फिर एयरफोर्स है उन्हें दे दिया जाएगा मारपीट करने के लिए, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है, जो डिफेंस सेक्टर का एक्सपर्ट है दुनिया भर में बैठे हुए, उनका मानना है कि अभी भी चाइना को 20 साल लग जाएंगे इस फाइटर जेट को ऑपरेशनल बनाने में, यानी कि चीनी एयरफोर्स के हाथ में इसे सौंपने में 20 साल का समय लग जाएगा। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चाइना 2017 से ही सिक्स्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पे काम कर रहा था और फाइनली 2024 में उसने कंप्लीटली इसका परीक्षण कर लिया है। और आने वाला कुछ ही साल में, हालांकि ये मैं बता रहा हूँ कुछ ही साल में, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अभी भी इसे ऑपरेशनल करने में 20 साल लग जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें भारत का क्या होगा? तो भारत का कुछ नहीं जी, भारत तो हमेशा से गुलाम रहा है, अब गुलाम ही रहेगा। भारत कभी भी चाइना के मतलब सामने टिक नहीं सकता, ये कटूर सत्य है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर भारत वाकई अगर कुछ कर सकता था युद्ध के मामले में, तो बांग्लादेश अभी कितना ज्यादा 4-5 महीनों में परेशान कर दिया। गलती बांग्लादेश के अंदर होता है, गलती बांग्लादेश के विद्रोहियों द्वारा वहां के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है और उल्टा वो भारत पे कोई ना कोई इल्जाम लगाते रहता है। गलती भी करता है, भारत पे उल्टा इल्जाम भी लगाता है, भारत सुनते रहता है। इससे पहले नेपाल, केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने काला पानी क्षेत्र को, जो भारत का क्षेत्र है, उसको अपने नक्शे में बता दिया था। भारत कुछ कर पाया क्या? कुछ नहीं। पाकिस्तान जब से अलग हुआ तब से भारत को परेशान कर रहा है। अब इससे पहले श्रीलंका भी परेशान किया था, है ना, तमिलियन हिंदू को भगा दिया था और चाइना का जो डिटेक्टिव जहाज है उसको ऑर्डर दे दिया था भारत पे निगरानी रखने के लिए। तो छोटे मोटे देश जिसकी कोई औकात नहीं है, वो जब भारत को परेशान कर सकता है, तो चाइना जो ऑलरेडी सिक्स्थ जनरेशन की फाइटर जेट बना लेने का दावा करता है और 15 देश से उलझा हुआ है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका जैसे सुपर पावर को चाइना कभी कुछ नहीं समझता, जो भी जवाब देना है दे देता है, जो भी करना है कर लेता है। ऐसे देश के पास आ जाना भारत के लिए ये चिंता का विषय है। और जहां एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे फाइटर जेट को बनाने में 20-20 साल, 25-25 साल का समय लगता है, तो भारत कब बनाएगा और भारत कब काउंटर करेगा चीन का? और जब भारत में मान लो
और गलती से बना भी लिया भारत सरकार ने, तो क्या उस वक्त तक चाइना बैठा रहेगा? चाइना तो 7th जनरेशन का डेवलप कर लेगा, क्योंकि चाइना में वाकई देश के लिए काम होता है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्र हित में काम करते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति वो राष्ट्र हित में काम करते हैं। अपना भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका 2 कारण है। एक तो भारत वाकई में गरीब देश है। जब अमेरिका जैसा सुपर पावर, दुनिया का फर्स्ट इकोनॉमी, दुनिया का सबसे पावरफुल देश अपने NGAD को प्रोग्राम को बंद कर दिया, ये बताकर कि इसमें खर्चे बहुत ज्यादा आते हैं। जब इतना धनी मनी देश खर्चे के डर से अपने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया, जिस प्रोग्राम के तहत वो 6th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट बना सकता था, तो भारत के पास कहां से पैसा आएगा? भारत तो ऑलरेडी अब जाके दुनिया का 5वां इकोनॉमी बना है। वो भारत सरकार के पास थोड़ी $4 ट्रिलियन जेब में लेके घूमता है ना? वो तो पूरे देश का ओवरऑल काउंटिंग किया जाता है, उस आधार पे तय कर लिया जाता है कि वो इतने मतलब डॉलर या इतने ट्रिलियन का इकोनॉमी बन चुका है, जो इतने नंबर पे आ चुका है। वो पैसा हमेशा सरकार के फंड में थोड़ी रखा रहता है। तो सवाल आता है कि एक प्रॉब्लम तो भारत के पास पैसों का हो सकता है दिक्कत, दूसरा दिक्कत भारत का अपना घरेलू पॉलिटिक्स है। भारत के जो राजनेता हैं वो छोटे छोटे मुद्दे पे, जैसे जाति विवाद मामला हो, अंबेडकर का मामला हो, अडानी का मामला हो, इन सब चीजों में सालों भर उलझे रहते हैं। इनके पास इतना दिमाग ही नहीं है, इनका फोकस वहां जाता ही नहीं है कि मतलब हम अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर पाए, अमेरिका से हम बराबरी कर पाए, रूस से बराबरी कर पाए। मतलब यहाँ तक इन लोगों की सोच ही नहीं आती। वो तो भला है कि अभी सत्ता में PM मोदी और राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और अमित शाह जैसे लीडर हैं जो यहाँ तक भारत को पहुंचा पाए हैं। मुझे लगता है जब बीजेपी सत्ता से गिरेगी तो क्या अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेता देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये क्या चाइना और अमेरिका से के सामने टिक पाएंगे? कभी नहीं टिक पाएंगे। तो ये उम्मीद जताया जा रहा है कि अभी तक भारत जो दूसरे पे डिपेंड रहा है, आगे कई सालों तक दूसरे पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और रही बात कि अब अमेरिका का क्या होगा, तो अमेरिका के लिए ये वर्चस्व की बात आ चुकी है और दुनिया में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका का, और NGAD प्रोग्राम को हो सकता है तो वो फिर से लॉन्च कर देंगे, क्योंकि वो कट्टर चाइना विरोधी भी माने जाते हैं। और ये जो रेपुटेशन की बात है, पूरी दुनिया में इज्जत पे अमेरिका का बन पाया है। जब से ये न्यूज आया है, अमेरिका पे मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है। तो इससे उबरने के लिए अमेरिका जरूर कोई ठोस कदम उठाएगा और साथ ही रूस भी कुछ ना कुछ करेगा। तो ये दोनों देश कुछ ना कुछ करेगा, तो हो सकता है इन दोनों देशों के प्रयास से भारत को कुछ फायदा मिल सके, वरना भारत के पास क्षमता नहीं है कि वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना ले, क्योंकि भारत आज तक 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बना पाया। वो तो सुखोई 57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट रूस का है वो यूज करता है, और अमेरिका के पास F-35 है जो उसने खुद डेवलप किया है। तो इन दो देशों के पास 5th जनरेशन है, जिसमें से रूस का 5th जनरेशन सुखोई 57 को भारत सरकार यूज कर रहा है। अब ये दोनों देश नेक्स्ट जनरेशन वाले बना पाएंगे तो शायद भारत सरकार खरीद कर ला सकता है, खुद से तो अभी बना नहीं पाएगा। अगर बनाने में लगा भी तो कई साल, कई दशक लग जाएंगे, उतने में तो चाइना कहां से कहां निकल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जितना संभव हो सके कि इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।